आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज की स्विचिंग, राइट। और ये आप लोग के सिलेबस में सेक्शन बी में ये टॉपिक है, की स्विचिंग एंड मोड लॉकिंग, राइट। तो ये प्रीवियस जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ रखे हैं अभी तक उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसी के साथ डिस्कस कर दे रहे हैं सो दैट की अच्छे समझ में आ जाए। तो ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है जो आपने प्रीवियस जो भी पढ़ रखे हैं उन सारी चीज़ों का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है इवन, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज क्यू स्विचिंग, ये सारा कुछ मैटर हम डिस्कस करेंगे इसमें, राइट। बहुत डिटेल में तो नहीं, डिटेल में हमें 25 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नोट्स यहाँ पर बना करके और आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर इससे ज़्यादा कहीं पढ़ना हो तो आप बुक्स को जरूर कंसल्ट करें। तो बेसिकली इट इज a technique of producing a gain pulse, right? And that is a short duration high energy pulse. एक ऐसा टेक्निक जिसके थ्रू हम, जैसे लेजर की सिंपली बात करें तो लेजर आपको मालूम है कि लेजर इज अ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर पढ़ लिया हमने कि कोहेरेंट होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है और हाईली इंटेंस होता है। तो हाईली इंटेंस का मीनिंग हुआ कि दैट मीन्स कि उसके पास जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। तो लेजर का जो आउटपुट में हम गेन कर रहे हैं उसको हम उस हाई एनर्जी पावर की एनर्जी को कैसे गेन कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स है, ये सारे मेथडोलॉजी है कि उस इंस्ट्रूमेंट्स में इस टेक्निक को यूज करके हम आउटपुट जो गेन करना है, हाईली इंटेंस लाइट बीम जो गेन करना है, इस टेक्निक से हम गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, हाई एनर्जी पल्स जो होगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन पे होगी। सो इट इज अचीव बाय पंपिंग द गेन। देखिए यहाँ पर अब जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ लेजर जो है दैट इज द पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन, राइट, और ऑप्टिकल कैविटी और रेजोनेटर जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ये किसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं? बाय पंपिंग द गेन और एक्टिव मीडियम। 2 कंपोनेंट यहाँ पर जो है, एक तो उस एक्टिव मीडियम को अगर हम पंपिंग करें तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव हो जाती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अगर अचीव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमें लेजर आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में हमें लेजर फिनोमेना मिल जाएगा, यानी कि लाइट एम्पलीफाई होगा ही होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होगी, राइट। सो यहाँ पर एक चीज का कंडीशन ध्यान रखना है, इन द अब्सेंस ऑफ मिरर ऑफ द कैविटी और रेजोनेटर। ये जो एक्टिव मीडियम को हम पंप कर रहे हैं यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को अचीव करना चाहते हैं, दैट इज इन द अब्सेंस ऑफ मिरर। मिरर उसमें अब अब्सेंस ऐसा नहीं है कि हम ड्यूरिंग द ये जो कंडीशन हमें अचीव करना है उस केस में हम मिरर को रिमूव करते हैं, ऐसा नहीं है। मिरर को हम रिमूव नहीं करना है, मिरर के इन बिटवीन एक शटर यूज कर लेते हैं सो दैट कि जो हम जो फीडबैक मैकेनिज्म है वहां पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, राइट। एंड देन द मिरर्स ऑफ द कैविटी आर स्विच्ड ऑन। जैसे ही ये एक्टिव मीडियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब एक थ्रेशोल्ड कंडीशन पहुंच जाती है, वैसे ही हम उस मिरर्स जो कैविटी का मिरर्स है उसको हम स्विच ऑन कर देते हैं सो दैट टू गेट अ गेन पल्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। अब जस्ट मैं एक सिंपल सा डायग्राम है यहाँ पर जस्ट समझने के लिए, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, जस्ट मैं समझने के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये आपको मालूम है कि ये मिरर है M1 और ये मिरर M2 है, और ये 100% रिफ्लेक्टर है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, दैट मींस सेमी ट्रांसपेरेंट है, और ये एक्टिव मीडियम है, राइट। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को अचीव करना चाह रहे हैं, और वो कैसे करेंगे? पंपिंग के थ्रू। यहाँ पर हमने पंपिंग कर दिया, यहाँ पर फ्लैश लाइट, यहाँ पर हम इंसिडेंट कर सकते हैं, एनर्जी सोर्स है। तो ये सारा कुछ जो प्रीवियस आपने बहुत सारे टर्म्स इसमें पढ़ रखे हैं और उसको मैं बॉदर नहीं करने जा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर अब आप उसको रिकॉल कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक तभी आपको समझ में आना है जब आपको प्रीवियस क्लियर है। अगर आपको प्रीवियस क्लियर नहीं है तो ये टॉपिक नहीं समझ में आना है, ऐसे जस्ट आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो बेटर वे है कि आप प्रीवियस को आप एक बार
गो थ्रू हों और उसमें कोई डाउट्स होता है तो उसको पूछें और इसको पढ़ें, और इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। तो क्योंकि मैं यहाँ पर अब बार बार उन सारे कॉन्सेप्ट को हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि लेक्चर की लेंथी हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब सारे टर्म यहाँ पर यूज होंगे, जो भी हमने अभी लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहें, एक क्यू स्विचिंग एंड मोड लॉगिंग, तो इसमें सारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो भी आपने पढ़ रखा है अभी तक। तो ये जो हमने कहा कि इसके इन द एब्सेंस ऑफ मिरर, एब्सेंस ऑफ मिरर क्या है कि वो फोटॉन्स जो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन कर रहा, मोशन कर रहा था, उसके लिए हमने क्या कर दिया, एब्सेंस में यहाँ पर एक शटर यूज कर दी, यहाँ पर शटर यूज कर लीजिए, राइट। तो ये सारे टेक्निकल एक टर्म यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। ये शटर के बारे में हम लोग इसके और टाइप्स जब डिस्कस करेंगे तो ये और समझ में आएगा कि किस तरह से इसको हम स्विच ऑन करते हैं। तो ये एब्सेंस में जैसे ही इस शटर को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर जो पल्स जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हुई थी वो क्या होगा, इससे आउटपुट से हमें लेजर यहाँ पर फोटॉन्स, हमें बंच ऑफ फोटॉन्स आउटपुट में हमें मिलती है, राइट। सो ये इसके अलावा क्यू स्विचिंग के अलावा और भी टेक्निक्स है, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज दैट इज कॉल्ड कैविटी डंपिंग एंड मोड लॉगिंग। तो हमारे सिलेबस में तो हमें डिस्कस करना ही है, राइट। कैविटी डंपिंग भी मेन गेट पल्स अचीव करने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, दैट इज थ्री टर्म्स आर रिलेटेड विद दिस टर्म गेन पल्स, राइट। तो इसको थोड़ा सा और हम कोरिलेट करते हैं डिफरेंट टर्म से, ये कौन से फिजिकल पैरामीटर्स से कोरिलेटेड है, राइट। क्यू स्विचिंग, देखिए, द टर्म Q stands for quality factor which measures the energy losses in the cavity। एक क्वालिटी फैक्टर इवेंट टर्म आपने सुने होंगे, राइट। +2 में आपने LCR सर्किट्स वगैरह में क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, है ना, ये सारा टर्म आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जो Q टर्म है दैट इज रिलेटेड विथ क्वालिटी फैक्टर एंड विच मेजर्स द एनर्जी लॉसेस इन कैविटी। अब आपको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर द एनर्जी लॉसेस इन कैविटी। कैविटी में तीन चार तरह के लॉसेस यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। रिफ्लेक्शन हो सकता है, राइट, स्कैटरिंग हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, राइट। तो इसमें लॉसेस भी हो सकती है अगर थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है कि जो एनर्जी लॉसेज है वो लेस होना चाहिए जो वहां पर एनर्जी जनरेट हो रही है, लैम्डा का जो हमने कंडीशन ड्राइव किए थे, गामा का, सॉरी, राइट। सो इट डिटरमाइन द शार्पनेस ऑफ द कैविटी। कैविटी के इनसाइड में इंटेंसिटी को बिल्ड अप कर रहा है, उसको शार्पनेस को ये डिटरमाइन करता है मेजर, राइट। सो क्यू स्विचिंग एंड कैविटी डंपिंग टेक्निक्स मेक large peak powers available for a short time। These techniques, क्या हमें इंटेंशन क्या है कि हमें लास्ट में आउटपुट में हमें गेन पल्स मिले, मतलब हाई एनर्जी का एक शॉर्ट पल्स मिले, राइट, सो दैट उसको हम कहीं भी यूटिलाइज कर पाए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। सो फॉर अ लेजर ऑपरेटिंग इन एन ऑर्डिनरी पल्स मोड, द Q वैल्यू ऑफ कैविटी विल ऑलवेज बी हाई। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मोड की बात किए थे कि दो तरह से वाइब्रेशनल मोड्स यहाँ पर होते हैं ऑप्टिक्स में, राइट। एक तो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स पढ़े थे हमने और एक ट्रांसवर्स मोड्स पढ़े थे। तो फॉर अ लेजर ऑपरेटिंग इन ऑर्डिनरी पल्स मोड, द Q वैल्यू ऑफ कैविटी विल ऑलवेज बी हाई। जो Q वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये हाई कब होगा, ये हम फॉर्मुलेशन से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड इनडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम डिपेंड नहीं होना चाहिए, राइट। सो इन सच अ केस the laser output will be longer pulse with less peak power. These techniques can produce large power for a very short interval of time, that is 10 to the power -9 nanoseconds में इसका टाइम है, और जो एनर्जी है वो हाईली इंटेंस है, उसकी पावर है बहुत ही ज्यादा, राइट। तो एक बेसिक फॉर्मुलेशन आपने क्वालिटी फैक्टर का यहाँ पर पढ़ रखे हैं, Q is equal to W upon delta omega। Delta omega is the energy losses per cycle and W is the energy stored in the system। इस कैविटी के इनसाइड में, इस रेजोनेटर के इनसाइड में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है और
that should be divided by energy losses per cycle. कितना एनर्जी लॉस है। तो जो हम लोगों ने वहां पर एलसीआर सर्किट में पढ़ा है उससे थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पर डिफरेंट है। उस तो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में पढ़ रखे हैं, यहाँ पर हम ऑप्टिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये टर्म जो है बट सिग्निफिकेंस उसी तरह से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी लॉसेज अगर कम होगी तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगी। अगर एनर्जी लॉसेज ज्यादा हो जाएगी तो क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगी। ये इनवर्स रिलेशन है, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। द Q value for a laser is very high and is of the order of 10⁸, right? Theoretically it is infinite but practically not. अब हम ये कह सकते हैं theoretically कि उस कैविटी के इनसाइड में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, उस रेजोनेटर के इनसाइड में कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो फिर यानी कि एनर्जी लॉस अगर हमें 0 कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट। बट प्रैक्टिकल जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फोटॉन्स तो स्कैटर्ड हो सकते हैं, कुछ डिफ्रैक्ट हो सकते हैं, राइट? तो उसमें एनर्जी लॉसेज होगी, राइट? तो वो बेसिकली इनफाइनाइट ना होकर के फाइनाइट वैल्यू हो, राइट? तो ये आप क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन ध्यान रखेंगे। तो ये इनवर्स रिलेशन है। So if energy loss in a cavity is high, Q value will be small, and when energy loss is less, then Q value is high. Simple concept है, right? So this logic is used in Q-switching technique for producing a short, intense pulse of light. इस टेक्निक को हम किस लिए यूज करते हैं? For producing a short, intense pulse of light. मतलब ओवरऑल हम लेजर को ही, बट वो लेजर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम पल्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जैसे रूबी लेजर हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। रूबी लेजर डिटेल में नहीं डिस्कस किया, अभी तो हमें सारे टाइप्स ऑफ लेजर डिस्कस करना है। बस ये 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए। इवन हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से कंटिन्यूस लेजर होता है, कौन सा पल्स लेजर होता है। फिर तो उसमें रूबी लेजर, पल्स लेजर, राइट? ये 3 लेवल लेजर सिस्टम का रूबी लेजर। So it involves a switching Q factor from a low to very high value. That's why it is called Q switching. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनिशियली क्या था कि Q वैल्यू क्या था, लो था, और जैसे ही यहाँ पर हमने उसको जो ऑन किया, मतलब मिरर को उसमें हमने इन्वॉल्व कर लिया उस टेक्निक में, तो वैसे ही जो आउटपुट था वो हाई हो गया, राइट? तो Q वैल्यू लो से हाई की तरफ हम स्विच करते हैं। और इसमें क्या 2 स्टेप इन्वॉल्व है? दैट इन्वॉल्व क्लोजिंग द ऑप्टिकल कैविटी until the population inversion is built up much above threshold, right? Exact क्या कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड कंडीशन था, गामा थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन आर इक्वल टू उस लॉसेज से अल्फा एल प्लस समथिंग फॉर्मुलेशन था, राइट? तो उससे ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन उसके इनसाइड में बिल्ट अप हो जाना चाहिए, ऑप्टिकल कैविटी के इनसाइड में, राइट? एंड जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे कैविटी को, यानी कि कैविटी को ओपन करना चाहिए, यानी कि मिरर अब वहां पर एक्टिव हो गया, राइट? ओपन द कैविटी सडनली टू परमिट लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी टू कम आउट इन अ सिंगल कैन पल्स। जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन वहां पर मैकेनिज्म में अचीव हो गई, थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, वैसे ही शटर ओपन होगा और वो फिर जो एनर्जी स्टोर था वो बहुत ही हाई एनर्जी वहां पर अवेलेबल है, वो फिर आउटपुट के फॉर्म में जो सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर है उससे वो लेजर के फॉर्म में, पल्स के फॉर्म में हमें मिल जाता है, राइट? सो डिफरेंट मेथड्स क्या है Q स्विचिंग का? मेथड्स ऑफ Q स्विचिंग, और यू कैन से टाइप्स ऑफ Q स्विचिंग ऑफ लेजर्स. So there is a 2 devices that is used for Q switching, which are mechanical shutter and second one is electro-optic shutters, right? तो जो हमने बात की थी कि इसमें से जो मिरर है
उसको हम क्लोज करने की बात कर रहे थे, है ना, इन्वॉल्व नहीं होगा उस पॉपुलेशन इन्वर्जन को कंडीशन को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर बॉर्डर कर लेते हैं कि है क्या ये दोनों शटर्स, जो कि हम इसके थ्रू हम फेज स्विचिंग को अचीव करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल डायग्राम से इवन आप समझ सकते हैं। मैकेनिकल शटर की बात करते हैं। In this technique, totally reflecting mirror of the resonant cavity rotates rapidly about 24,000 RPS rotation per second। एक सेकंड के अंदर वो कितनी रोटेशन है, यानी कि ये सिंक्रोनस मोटर यूज करके यहाँ पर इस को शाफ्ट यूज करके इस हम मिरर को रोटेट कर सकते हैं 24,000 per second about an axis perpendicular to the axis of the cavity। ध्यान रखना है कि कैविटी के परपेंडिकुलर एक्सिस पे इसको रोटेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मतलब कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पर सारे टर्म डिजाइंड है और एक्सप्लेन्ड है, और ये सारा कुछ फिजिक्स इससे हमें पता चल रहा है कि इतना सारा कुछ इंटरनल एक्टिविटी उसके इनसाइड में हो रही है एक लेजर यानी गेंट पल्स को अचीव करने के लिए, राइट। सो व्हाइल अ पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर इज केप्ट फिक्स्ड, तो इसमें हमने क्या बात की है कि ये तो रोटेट हो रहा है, बहुत ही फास्ट स्पीड से रोटेट हो रहा है, बट जो पार्शियली है सेमी ट्रांसपेरेंट है उसको M2 मिरर को हमने फिक्स रखा है, M1 को रोटेट करना है, राइट। सो द फ्लैश ऑफ लाइट दैट इज अलाउड टू फॉल ऑन द एक्टिव मीडियम, यहाँ पर पंपिंग हम करेंगे एक्टिव मीडियम को, राइट। पंप जो कि मैंने अभी डिस्कस किया कि वो क्या होता है पंपिंग और कैसे क्या है, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। The flash of light that is allowed to fall on the active medium at the instant when both the mirrors are parallel to each other। देखिए अब इस चीज को अगर आप समझ पाते हैं, ये दो लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इतना ये फास्ट मूव कर रहा है, अब ये सारे के सारे फिनोमेना बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन से हो रहा है। इसको आप इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए माइंड में। प्रैक्टिकली तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये तो जस्ट हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं। इन फ्यूचर अगर आप इसको डिजाइन करेंगे, इसको रिसर्च करेंगे, इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और नॉलेज आपको होनी चाहिए आपके पास, राइट। कि तो देखो कि हाईली एक्साइटेड स्टेट्स में 10⁻⁻8 सेकेंड एटॉमिक सिस्टम वहां पर स्टे करता है, मेटा स्टेबल स्टेट में 10⁻³ सेकेंड्स में। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ही शॉर्ट है ना, और इतने सेकंड्स में पार्टिकल ये मिरर है ये रोटेट कर रहा है ना, पर सेकंड इतने टाइम से रोटेट कर रहा है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कि ये जो लाइट हम जब यहाँ पर फ्लैश इंसिडेंट कर रहे हैं, उसी इंस्टेंट पे क्या हो कि ये दोनों मिरर हो, ये क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के। अगर ये पैरेलल होगा तो क्या होगा, at this stage maximum population inversion takes place and hence a gain pulse is produced। यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में हो जाए और ये तो फिक्स्ड है, तो उस डायरेक्शन में मैक्सिमम पल्स हमें नहीं मिल सकता है, गेंट एनर्जी नहीं मिल सकता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब फ्लैश ऑफ लाइट जब इंसिडेंट हो रही है तो क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही फास्ट एक्टिविटी होती है इनसाइड द सब्सटेंस, इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं कि हमने, आप इमेजिन करो, इवन आप प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आप एक लेजर जो प्रेजेंटर के लिए हम प्रेजेंटेशन के लिए जो यूज करते हैं, हमने बटन दबाया कि नहीं कि वहां पर लाइट हमें प्रॉपर मिल जाती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना फास्ट सारी की सारी एक्टिविटी इनसाइड द सब्सटेंस के सारा फिजिक्स वहां पर हो रही है, राइट। सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड टू अचीव द फेज स्विचिंग, राइट। एंड सेकंड वन और भी इंटरेस्टिंग है और ये ज्यादा जनरली यूज करते हैं क्योंकि और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सेकंड वन इज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्विचिंग शटर, राइट। क्योंकि हम लोग ऑप्टिक्स बेसिस कर रहे हैं, लेजर एंड ऑप्टिक्स, तो उसमें फिर ऑप्टिकल वाले का ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। सो बेसिकली इट कैन सर्व एज अ वोल्टेज कंट्रोल गेट, हम कह सकते हैं, and voltage control gate कह सकते हैं, which rapidly switches the cavity from a high loss यानी कि low Q value, high loss जो हमने inverse relation
Q is inversely proportional to 1 upon loss, right? Loss, right? तो loss अगर high होगी तो Q value low हो जाएगा to a low loss यानी कि high value condition, right? तो ये स्विच करता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो स्विचिंग शटर है लो टू हाई Q को स्विच करता है. Basically it consists of a material and that material may be liquid or crystals and that becomes double refracting. Double refracting को हम कहते हैं birefringent when an electric field is applied across it. अगर इस डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल को अगर उसके हम इनसाइड में पेस्ट करें तो कैसा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर प्रोवाइड करें तो ये कंडीशन लो Q टू हाई Q वो स्विच कर देता है उस सब्सटेंस, राइट? एंड दैट इज बेस्ड ऑन कर इफेक्ट एंड पॉकेल्स इफेक्ट. ये जो सारी फिजिक्स है ये कौन से इफेक्ट पे डिपेंड करता है? कर इफेक्ट एंड पॉकेल्स इफेक्ट पे. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कर एंड पॉकेल्स. तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. करंट पॉकेल्स इफेक्ट 2 मार्क्स में कभी पूछा जा सकता है. ऐसे ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में आप बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ना होता है, राइट? इसकी मैथमेटिक्स यहाँ पे हम ब्रीफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं तो इसको एटलीस्ट आप कर सकते हैं. देखिए कर इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपली यहाँ पर डेफिनेशंस मेंशन्ड है. दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1875 बाय जॉन कर. साइंटिस्ट का नाम है जॉन कर. एंड दैट सम इफेक्ट क्या था? दैट सम आइसोट्रोपिक मीडिया बिकम बाइरिफ्रेंजेंट, मतलब कि डबल रिफ्रैक्टिंग हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. और वो जो आइसोट्रोपिक मीडियम है, सेम मीडियम है, वो क्या है? नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला आपको मालूम है, C6H5NO2. ठीक कर सकते हैं आप, राइट? तो इस मीडियम को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो मीडियम कैसा बिहेव करने लगता है? डबल रिफ्रैक्टिंग यानी कि बाइरिफ्रेंजेंट की तरह वो बिहेव करने लगता है. दैट इज कॉल्ड कर इफेक्ट. तो उसके मीडियम के अंदर होता क्या है? दैट इज लाइट पोलराइज्ड इन वन डायरेक्शन हैज अ डिफरेंट स्पीड इन द मीडियम टू द लाइट पोलराइज्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन. यानी कि उसमें जो बीम जो लाइट रेज जो होती हैं वो दो डायरेक्शंस में उसके डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, डिफरेंट स्पीड होती है, राइट? जो कि इस कॉन्सेप्ट को वहां पर यूज करके और वो एक तरह से सेल बना लिया जाता है. दैट इज कॉल्ड कर सेल, राइट? तो उस सेल के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँ और पॉकेल्स इफेक्ट डिस्कस करेंगे. So a cell containing liquids between two flat parallel plates which becomes birefringent under the effect of applied field, that is called a cell, and it operates at very high voltages, that is 10 to 20 kilovolt. इसको ऑपरेट करने के लिए इतनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है. और बेसिकली इसमें हम कौन से सब्सटेंस यूज करते हैं? नाइट्रोबेंजीन यूज करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो कैसा बिहेव करने लगता है? डबल रिफ्रैक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है. यानी कि उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके जो स्पीड है उस रेज का, पार्टिकुलर टू रेज का, वो डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में. जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर हम क्यू स्विचिंग को अचीव कर सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज कॉल्ड पॉकेल्स इफेक्ट. एंड दिस इफेक्ट, the production of birefringent in an optical medium by the influence of a constant or varying electric field is known as Pockels effect. यहाँ पर हमने पहले वाले में इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि वहां पर हम वैरी नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की. उस सब्सटेंस को नाइट्रोबेंजीन को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किए तो उस तरह का वो फिनोमेना रिप्रेजेंट हुआ, राइट? तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक सेल डिजाइन कर लिए और जो कि हाई वोल्टेज पे वर्क करता है. अब यहाँ पर पॉकेल्स इफेक्ट हो गया कि उस सब्सटेंस को ही अगर हम कांस्टेंट या फिर वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो उस तरह का डबल रिफ्रैक्टिंग नेचर शो करता है. दैट इज कॉल्ड पॉकेल्स इफेक्ट. फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर
फॉकल सेल डिजाइन कर लिए, बट यहाँ पर सब्सटेंस जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉकल सेल्स की सेल कंटेनिंग मटेरियल दैट इज कॉल्ड केडीपी क्रिस्टल। केडीपी का फुल फॉर्म है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, and that obeying Pockels effect, and that is known as Pockels cell, right? And this cell operates at low voltage, that is around the 1 to 5 kilovolt. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो बहुत ही लो है, तो बेसिकली ये Pockels cells को प्रेफर किया जाता है, इसके एडवांटेजेस हैं, राइट? तो these are the two techniques, two methodology that is used in this Q switching, and that is Q switching is to achieve the gain pulse for short duration, right? तो इसको एक बार आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोड लॉकिंग के बारे में, राइट? और उसके बाद फिर हम वेरियस टाइप्स ऑफ लेजर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं।